इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां डिप्टी कंपनी के कर्मचारी के कंपनी के 15 लाख रुपए अपनी पत्नी के खाते में जमा करा दिए। डीपीटी कंपनी के डायरेक्टर सिद्धार्थ नागर की शिकायत पर पुलिस ने कर्मचारी मधुकर बुनकर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना बाणगंगा में सिद्धार्थ नागर, जो कि डीटीटी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि उनका जनरल मैनेजर मधुकर बुनकर उसके द्वारा जो है कंपनी के खाते से अपनी पत्नी रोजलेट के खाते में आईसीआईसीआई बैंक से 15 लाख रुपए का ट्रांसफ़र कर लिया है, जो कि उसकी बिक्री की राशि थी, जिसकी वजह से प्रकरण धारा 420, 406 का घटित होना पाए जाने पर प्रथम दृष्टया पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया है। सर, क्या इसकी जानकारी अभी तक मिली है? जांच प्रकरण अभी विवेचना में है, पूछताछ की जा रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। राशि बढ़ सकती है क्या? अभी जो एलिगेशन लगाया वो 15,08,000 के लगभग की है। विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के उद्योगपति हेमंत नीमा पर पुलिस ने एक और केस दर्ज किया है। इंदौर के चंद्रनगर लसुड़िया थाने क्षेत्र में 2 आवेदकों द्वारा हेमंत नीमा द्वारा जान से मारने की धमकी में 2 प्रकरण सामने आए हैं। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमकी लगातार दे रहा है। वर्ष 2020 में उस पर हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था। राजनीतिक संरक्षण के चलते शायद तक उस समय वह अंदर हुआ था, लेकिन इस समय भी शायद तक उसे पुलिस नहीं पकड़ पा रही। 3 मामले दर्ज और लगातार को अंजाम दिया। हेमंत नेमा नाम है उसका। इसमें प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं और इनमें शीघ्र ही विवेचना पूर्ण करके कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, क्या कोई राजनीतिक संरक्षण के चलते नहीं हो पा रही? एटलीस्ट मेरी जानकारी में तो नहीं है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर युवकों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए गए। फिलहाल पुलिस ने वीडियो और गाड़ियों के नंबर पर युवकों की तलाश शुरू कर दी है। एक फरियादी आज आया था आशुतोष, उसके द्वारा रिपोर्ट कराई गई है कि गाड़ी मोटरसाइकिलों के कट मारने की बात पर से लेके मंगल सिटी के पास में टिंकूस के सामने और 2 पक्षों में आपस में लड़ाई हुई है, जिसमें एक मोटरसाइकिल का नंबर आया है MP07 NB 5328। ये मोटरसाइकिल के द्वारा के चालकों के द्वारा और मारपीट की गई है। उसमें उसके 2 अन्य साथी भी थे, तो उनको हल्की फुल्की चोटें आई है। साधारण धाराओं का और मारपीट का प्रकरण पंजीबद्ध किया है और जो मोटरसाइकिल का नंबर आया है उस आधार पर मालिक की तलाश कर रहे हैं और शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। सर, एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसके अंदर रोड पर उत्पात मचा रहा, तोड़ जैसी मारापीटी। हाँ, वो दोनों पक्ष आपस में लड़ गए थे। लगभग रात के 2 बजे की बात है और उनके द्वारा जो मारपीट की गई है, तो सामने वाली पार्टी को कुछ चोटें आई हैं। उनमें हमारे द्वारा 294 323 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और मोटरसाइकिल का जो नंबर आया है उसके आधार पर, फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। अभी उनके द्वारा एग्जैक्ट संख्या नहीं बताई गई है। उनका कहना था 3 मोटरसाइकिल थी और इन पे सभी पे 2-2 लोग बैठे थे, किसी पे 3 बैठे थे, तो ऐसे करके 6-7 लोग रहे होंगे। और इंदौर के विजयनगर पुलिस की मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक और आरोपी को गांजे के साथ बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1.5 किलो गांजा बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। हमारे द्वारा कल रात को थाना विजयनगर के द्वारा एक कार्रवाई की गई है, जिसमें एक आरोपी तनवीर उर्फ तन्नू है, उस पर सूचना प्राप्त हुई थी कि वो गांजा कहीं बिक्री करने के लिए ले जा रहा है। हमारी टीम के द्वारा उसको घेराबंदी करके सायाजी के पीछे से सुनसान एरिया से पकड़ा था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, विधिवत कार्रवाई कर ली है और उसको हमारे द्वारा PR लिया गया, जिससे और अन्य कहाँ से लेके आता था, किसको बिक्री करता था, इस संबंध में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और इसमें शीघ्र जो भी लोग आगे जुड़े होंगे या जो उसको सप्लाई कर रहे होंगे उनको भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। सर, वहाँ बेचने आया था? हाँ, वो उसको सायाजी के पीछे बिक्री करने के लिए सूचना हमें जो प्राप्त हुई थी, उसी के आधार पर घेराबंदी करके और उसको पकड़ा गया है। तो कितना जब्त हुआ? लगभग 1.5 किलो गांजा जब्त हुआ उससे। लगातार कार्रवाई चल रही है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने, CP सर ने भी इस पर ड्रग्स पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया है और क्षेत्र में कोई भी ड्रग्स का या किसी अन्य प्रकार के नशे का कारोबारी जो भी होगा वो सलाखों के पीछे होगा और शीघ्र गिरफ्तार करेंगे सभी को।
इंदौर के सराफा व्यापारी के साथ धोखाधड़ी की घटना सामने आई है, जहां व्यापारी ने बंगाली कारीगर को आभूषण बनाने के लिए 2.25 किलो सोना दिया था, जिसे लेकर कर्मचारी फरार हो गया। फरियादी की शिकायत पर सराफा पुलिस ने मामला दर्ज कर कारीगर की तलाश शुरू कर दी है। थाना सराफा क्षेत्र में मुश्ताक पिता अहमद निवासी तुकोगंज, जिनका ये बड़े सराफे में सोने चांदी का व्यवसाय करते हैं, और इन्होंने लगभग 1 वर्ष पूर्व शमसुल रहमान, जो पश्चिम बंगाल का निवासी है, उसको 2 किलो 227.8 ग्राम सोने के जेवरात बनाने के लिए दिया था, जो लगभग 1,33,62,000 की कीमत का है, को दिया था। तो उसमें शमसुल रहमान द्वारा उस सोने को ले लिया गया और सोने के जेवरात बनाकर नहीं दिया गया, और ऐसा कर वह यहाँ से इंदौर से चला गया, जिस पर शमसुल रहमान से कोशिश की गई बात करने की, बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आया। तो मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट पर थाना में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। सर, फरियादी क्या करते हैं? क्या फरियादी इंदौर के रहने वाले हैं। बड़े सराफे में इनकी सराफा की दुकान है, सोने चांदी की, सोने के जेवरात बनाकर ये बेचते हैं। ये इससे कैसे परिचित हुए? शमसुल रहमान काफी वर्षों से यहाँ पर काम कर रहा था, सोना लेकर व्यापारियों से उसके जेवरात बनाता था और जेवरात बनाने के उपरांत उनको देता था। सर, अब तक इसने कितना कुछ दे दिया था? अब इस संबंध में भी विवेचना की जा रही है। ये जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये लगा कि लंबे समय तक इन्होंने सोना लिया, लेकिन सोने के जेवरात इनको दिए नहीं। तो लगभग 2 किलो 227.8 ग्राम सोना था कुल, जो 1,33,62,000 कीमत का था। ये अभी अमानत में ख्यात का प्रकरण दर्ज किया गया है और जल्दी ही इसमें विवेचना की जाएगी।